खेलों की दुनिया में ऐसे बहुत से खिलाड़ी हुए जिनकी कहानी और ज़िंदगी ने लाखों लोगों को मोटिवेट किया। आज की जो हमारी सुपरस्टार हैं शीतल देवी से मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि इन्होंने वो कारनामा किया है जो शायद हम और आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। शीतल देवी के बारे में मैं बताऊं तो ये जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले की रहने वाली हैं। इनके पिताजी एक किसान हैं और इनकी माता के पास 4-5 बकरियां हैं जिनकी वो देखभाल करती हैं और अपने बच्चों का भी देखभाल करती हैं। शीतल देवी ने जो भी अचीव किया है यह हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर हम बुरे टाइम में हों तो आपको सिर्फ इनकी स्टोरी सुननी है, इनकी कहानी सुननी है, एंड आई गारंटी कि आप इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाएंगे कि आप अपने जीवन से कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। शीतल देवी दुनिया की पहली आर्मलेस वुमन आर्चर हैं, यानी कि इनके पहले पूरे दुनिया में बिना हाथों की तीरंदाज महिला कोई नहीं थे। पुरुष थे जिनसे ये खुद इंस्पायर हुए, लेकिन कोई भी महिला नहीं थी। अभी इन्हें एशिया का बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड दिया गया है और बेस्ट वुमेन पैरा आर्चर का अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। साथ ही भारत के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड खेलों में, जो कि खेल रत्न के बाद है, अर्जुन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। शीतल देवी की कहानी जानने से पहले हम जानेंगे विस्तार में कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या अचीव किया कि पूरी दुनिया इनकी प्रशंसा कर रही है। शीतल देवी एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। यह दुनिया की पहली आर्मलेस वुमन आर्चर थी, लेकिन इनसे इंस्पायर होकर के और इनके खेल को देखने के बाद अब दुनिया में 6 ऐसे आर्चर आ चुकी हैं। पैरा तीरंदाजी खेल विधा की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री शीतल देवी ने 2023 को हांगशू चीन में आयोजित चौथे पैरा एशियाई खेल में 3 स्वर्ण पदक, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड एवं मिश्रित, 2023 को पिल्सन चेक गणराज्य में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 1 रजत पदक, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड जीता। सुश्री शीतल के अचीवमेंट्स तो हमने आपको बता दिए कि उन्होंने क्या अचीव किया, लेकिन उनकी स्टोरी, उनकी अनटोल्ड स्टोरी बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो जानते हैं कि आखिर शीतल की स्टोरी क्या है, वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची और वो अपने आने वाले जनरेशन के लिए या अपने साथियों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं। शीतल देवी कहती हैं कि बचपन में ही उनके माता पिता का बहुत सपोर्ट मिला उन्हें। उनकी जो छोटी बहन है वह उनका बाल भी बनाती हैं, उनके साथ खेलती भी हैं, उन्हें खिलाती भी हैं और उनके साथ मस्ती और झगड़े भी करती हैं। वो कहती हैं कि हमारे माता पिता ने हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं एबल्ड नहीं हूँ, यानी कि मैं एक नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ। यहाँ तक कि वो पेड़ों पर भी चढ़ जाती थीं, जिसके लिए उन्हें कभी मना नहीं किया गया, ताकि उन्हें यह एहसास ना हो कि वह अन्य बच्चों से अलग हैं। वह स्कूल जाती हैं, उन्हें पढ़ना लिखना भी बहुत पसंद था, वो अपना मेकअप भी खुद कर लेती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपना वो खुद करती हैं। इसमें उनके टीचर्स का भी काफ़ी सहयोग मिला उन्हें। उनके टीचर उनका बहुत सपोर्ट करते थे, उनके जो आसपास के दोस्त हैं वो उनका बहुत सपोर्ट करते थे। फिर जब वो एकेडमी जाती हैं सीखने के लिए, तो एकेडमी में प्रारंभ में उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जो धनुष होता है, जो बो होता है, उन्हें पैरों से नहीं, उन्हें हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से उठाना था। और जब वो पैरों से उठाती हैं तो उन्हें बहुत भारी लगता है, वो उन पे तीर लगा करके चलाया नहीं जाता उनसे, तो उस समय वो धनुष नहीं चला पाती हैं। फिर उनके जो कोच होते हैं उन्होंने और हल्का धनुष उन्हें बना करके दिया, जिसके बाद वो प्रैक्टिस करती हैं। वो कहती हैं कि प्रारंभ में वह मुश्किल से 1-2 तीर भी नहीं चला पाती थीं, फिर धीरे धीरे 10 तीर उन्होंने चलाना शुरू किया। फिर आगे आने वाले समय में 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 और अभी के समय में वो एक दिन में लगभग 300 तीर
चलाने का प्रैक्टिस करती हैं एक दिन में। वो कहते हैं कि जब भी मैं कंपटीशन के लिए कहीं जाती थी तो हमारे कोचेस, हमारे टीचर्स हमेशा मेरे साथ रहते थे। प्रारंभ में मुझे बहुत डर लगता था कि मैं किस तरीके से कम्पीट कर पाऊंगी, लेकिन जब भी मुझे डर लगता था, जब मैं पीछे मुड़ कर देखती तो मेरे कोच एक स्माइल के साथ खड़े होते थे, मुझे यही समझाते थे कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, तुम्हें आखिरी पल तक प्रयास करना है। अगर तुम्हें लगे कि तुम हार भी रही हो तब भी तुम्हें प्रयास करते रहना है। और यही सीख उनके बहुत काम आई और उन्होंने प्रारंभ से ही पैरा एथलीट के रूप में आर्चरी में उन्होंने बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया था। शीतल कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि मुझे लगता था कि मैं यह नहीं कर पाऊंगी, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, मैं एकेडमी से भाग जाऊं, क्योंकि जिस काम के लिए वह एकेडमी गई थी वह उनसे हो नहीं रहा था। उनसे धनुष उठाया भी नहीं जाता था, उस पर तीर भी नहीं चला पाती थी। लेकिन उनके कोचेस के सपोर्ट के बाद उन्होंने उस पर मेहनत करना शुरू किया और एक समय ऐसा आया कि जिस भी प्रतियोगिता में वो शामिल होती थी उसमें वह नंबर 1 रहती थी। धीरे धीरे ये नंबर 1 बनने की लत उन्हें ऐसी लगी कि आज दुनिया की नंबर 1 पैरा एथलीट बन चुकी हैं। शीतल कहते हैं कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इसके अलावा दूसरा कोई काम करूं ही नहीं, अपने देश के लिए और भी सारा मेडल लाऊं, ढेर सारा मेडल लेकर के आऊं।